ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पितृपक्ष की एकादशी यानी इंद्रा एकादशी की कथा सुना रहा हूं। इस कथा के श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और अगर किसी के ऊपर पितृदोष है तो वह भी शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं पितरों के नाम से और उसके पुण्य को पितरों को अर्पण करते हैं तो उसके ऊपर सदा ही पितरों की कृपा बनी रहती है। पितरों के आशीर्वाद से हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन तांबे के लोटे में तिल डाल करके भगवान शिव जी का अभिषेक भी करना चाहिए पितरों के नाम से। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन एकादशी वाले दिन गौ माता को भी गुड़ खिलाना चाहिए, खीर खिलानी चाहिए, पूड़ी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से गौ माता प्रसन्न होती हैं और इंसान के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गौ माता की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा और पितरों का आशीर्वाद, यह है अगर इंसान को प्राप्त हो जाए तो इंसान के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पुत्र धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी सुना रहा हूँ। अगर आप व्रत करें तो कई गुना फल मिलता है। अगर व्रत भी ना कर सके तो कथा सुनने का भी बड़ा महत्व होता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, शो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। यानी जो व्रत करते हैं, व्रत करके उसके पुण्य को अगर पितरों को अर्पण करते हैं तो नरक में गए हुए पितर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। इस दिन जो लोग सिर्फ कथा का भी श्रवण कर लेते हैं तब भी उनका उद्धार हो जाता है। बड़ा ही पवित्र व्रत है ये। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करने से 21 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह इतिहास पवित्र करने वाला है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी थी। नगरी में इंद्रसेन नाम का एक अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर कर वहां आए। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सर्व प्रकार कुशल तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। यानी राजा महिष्मती के राजा इंद्रसेन अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठे थे। तभी आकाश मार्ग से देवऋषि नारद आए और उन्होंने राजा से कुशल पूछी कि हे राजन, सब ठीक तो हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर यानी भगवान की तरफ आपकी प्रीति देख करके बड़ा प्रसन्न हूं। इस पर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत कर उसका फल मेरे के लिए संकल्प कर दे तो मेरी मुक्ति होकर मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। हे राजन, तुम्हारी धर्म परायणता देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। जब मैं अपने पिताजी के यहाँ पर गया हुआ था यानी ब्रह्मलोक गया हुआ था तो वहां से मैं घूमते हुए यमपुरी पहुंचा
और वहां पर मैंने बड़ा ही दृश्य देखा। यमराज की सभा में तुम्हारे पिता बैठे हुए हैं। हालांकि तुम्हारे पिता बड़े ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, सत्पुरुषों की सेवा किया करते थे और दिन रात धर्म कार्य में ही लगे रहते थे, लेकिन उनको यम सभा में देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने संदेश भेजा है मेरे द्वारा कि हे देवऋषि नारद, तुम पृथ्वी लोक पर जाकर के मेरे पुत्र से कहो कि वह इंद्रा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को मुझे अर्पण कर दे। अगर वह ऐसा करता है तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और मुझे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। हे राजन, यही संदेश लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूं। जब राजा ने महर्षि नारद के इन वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और उसने कहा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। और जब राजा ने यह सुना कि उसके पिता यमपुरी में हैं, दुख पा रहे हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देवऋषि नारद से कहा, हे नारद, मुझे इसकी विधि बताइए, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। और एक पुत्र का कर्तव्य भी यही होता है। नारद बोले, हे राजन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दांतुन करें और स्नान करें। हे राजन, प्रातः काल सुबह उठ करके दंतन आदि करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। अगर स्नान में गंगा जल मिला सकें तो सर्वोत्तम होता है। दांतन आदि करके, स्नान आदि करके पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक संकल्प करना चाहिए और भगवान के सामने कहें कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर के व्रत करूंगा। आज मैं पूरे दिन निराहार रहूंगा, आपके नाम का गुणगान करूंगा और मैं पितरों के नाम से इस इंद्रा एकादशी का व्रत करूंगा। आप मेरे इस व्रत को जो स्वीकार करें और मेरे शरीर की रक्षा करें। आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालग्राम की मूर्ति के आगे फलाहार करें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्सा गौ को जरूर निकाल दें और विष्णु भगवान के धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधव सहित भोजन करें। हे राजन, एकादशी को निराहार रहकर के भोजन करें। भगवान शालग्राम के समक्ष फलाहार करें। उनके समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। सदाचारी रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी से लड़ाई झगड़ा आदि ना करें। यह बहुत ही पवित्र व्रत होता है। ऋतु फल के अनुसार फल पुष्प आदि से भगवान की विधि विधान से पूजा करें। भगवान मत्स्यदेव से प्रार्थना करते हुए पितरों के नाम से यह व्रत करें। दूसरे दिन द्वादशी के दिन मौन होकर के पहले गौ माता के लिए निकालें, एकादशी के दिन भी गौ माता के लिए निकालें, ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा दे, दान दे। उसके बाद भोजन करें। रात्रि में जागरण कर सके तो जागरण करें। भोजन में कुछ हिस्सा गौ को जरूर निकाले, बंधुवान से भोजन करें। बस यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारा पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होगा। महर्षि नारद राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक के अधिकारी हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंद्रा एकादशी का महत्व है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही
समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ आशीर्वाद देते हैं और जिसको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो उसे भला और क्या चाहिए। यह इंदिरा एकादशी बड़ी ही पवित्र है और इस एकादशी का व्रत तुम्हें जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। बोले एकादशी मातम की।